और हैना साहब का किया हुआ घोषणा फिर परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये मेरा अपना मानना, नहीं हो सकता है, किसी कीमत में नहीं हो सकता। हैना साहब जब सांसद बनेंगे तो अजय चौहान सांसद के रूप में होंगे। अजय चौहान सांसद के रूप में हम तो कह ही रहे कि अजय चौहान सांसद के रूप में होंगे। और सिवान की जनता मालिक है ना, सब लोग सिवान के लोग तो मालिक है, उनके लिए सिवान एक बेहतर सिवान। जेल में रहने के बाद भी जब आते हैं तो कहते हैं कि लालू यादव हमारे नेता है। नीतीश कुमार नेता नहीं, लालू यादव नेता है। उन्होंने शहादत दिया और उनके शहादत को आपने इग्नोर किया। उनके नमस्कार जानने का प्रयास करते हैं लोकसभा पे। ये हिना साहब के काफ़ी करीबी माने जाने वाले नेता माने जाते हैं, इसी पे कुछ चर्चाएं करेंगे। मुखिया जी पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपको, द पब्लिक पॉइंट के तमाम फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ जा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। सीधा सीधा सवाल रहेगा मुखिया जी, सिवान लोकसभा किस मोड़ पे जा रहा है? अभी आज के परिस्थितियों के अनुसार अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बस एक ही है कि इस बार यहाँ से हैना साहब। आज का जो हालात है, आज का जो वक्त है, आज जिस प्रकार से आवाम में, लोगों में जो पोलराइजेशन है, जो लोगों का रुझान है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप लोग भी चौथे स्तंभ पंचायतों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, गाँव के लोगों से जब पता करिएगा तो मालूम चलेगा कि आज के डेट में हैना साहब यहाँ से सांसद के रूप में निर्वाचित है। अच्छा, राजद कहीं ना कहीं टिकट नहीं दे करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार लिया है ना साहब? ये मामला राष्ट्रीय जनता दल का है कि नहीं दिया कि दिया, राजद ने क्या किया, ये सब सेकेंडरी मामला है। चूँकि हमारी लोकप्रिय नेत्री ने इस बार सिवान को परिवार के रूप में, उनका ये कंसेप्ट है कि सिवान मेरा अपना परिवार है और सिवान मेरा परिवार है, उसी कंसर्न में उन्होंने कहा कि सभी रंग और सभी दल के लोग हमारे लोग हैं। सिवान को एक बेहतर सिवान और सिवान को परिवार के रूप में उन्होंने मान करके आवाम के बीच में, लोगों के बीच में जाने का कार्य किया है। तो अभी हम लोगों का सीधा सीधा कि हम लोगों तक कैसे पोलराइज हो पाएँ, हमारी नेत्री का जो 15 साल का त्याग तपस्या रहा है, किस प्रकार से उस विश्वास को हम लोग कैरेज कर पाएँ, जो विश्वास उन्होंने सिवान के मालिकों पर दिखा है। एक खबर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि राजद इनको बंद कमरे की तरह सपोर्ट कर रही है टिकट नहीं दे करके, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अब क्या सपोर्ट करना है बता दीजिए जरा, इसमें कंफ्यूजन किस बात? सोशल मीडिया पे खबरें चल रही कि हैना साहब का लालू यादव की पार्टी आरजेडी बंद कमरे के दरवाजे की तरह अंदर से सपोर्ट कर रही है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग अपने अनुसार कह सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग बंद कमरा में सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है एनडीए के लोग बंद कमरा में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है ना, सब लोग। इसमें तो वो भी ये महापर्व है, इस महापर्व में भिन्न भिन्न तरह के, आप जानते भी हैं कि जब कोई भी पर्व आता है, त्यौहार आता है, घर में हम लोगों घर में दीपावली छठ जब मनाते हैं तो जानते भी हैं कि चाहे पुराना भी घर हो, उसका डेंटिंग, पेंटिंग, सजावट, धजावट सब चीज़ उसमें होता है नए सिरे से। उसी प्रकार से ये जो पर्व है हम लोगों का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है अभी जो पार्लियामेंट का जो चुनाव है, जिसमें हमें अपने नेता को चुनना है। तो ये जो त्यौहार चल रहा है, इस त्यौहार में सब लोग अपने अनुसार, कोई रंग लगाता है, कोई पोचारा लगा रहा है, कोई सोशल मीडिया पे कुछ कह रहा है, सब लोग अपने अनुसार कयास लगा रहे हैं। एनडीए की प्रत्याशी को आप कहाँ मानते हैं, कहाँ पाते हैं? नहीं, वो अपने टिकट के आधार पे लोगों के बीच में जा रही हैं। बड़े आदर के साथ आदरणीय विजय लक्ष्मी जी टिकट के आधार पे आवाम के बीच में, लोगों के बीच में जाने का कार्य कर रही हैं। वो भी लोगं के बीच में जा कर के पोलराइज करना चाह रही हैं कि आप मेरे तरफ पोलराइज होइए, मतलब हम जो टिकट लेके आए हैं आप मेरे को सपोर्ट करिए, आप मेरे को ताकत दीजिए, आप मेरे को जो अपना समर्थन दीजिए। तो उनका अपना एक तरीका है रखने का, करने का। वो कैसे सिवान को बेहतर सिवान बनाना चाहती हैं, कैसे सिवान को विकसित सिवान बनाना चाहती हैं, उनका अपना क्या थीम है। हर आदमी का अपना अपना तरीका है, तो उनसे हमारी कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं। वो भी लोग के बीच में जा रही हैं, जिस मालिकों के शरण में वह भी जा कर के पोलराइजेशन कर रही हैं, जो पोलराइज करने का कार्य कर रही हैं। तो अब विजय लक्ष्मी जी, हमको लगता है कि 10 दिन से जब से टिकट मिला है तब से एनडीए के तमाम कोर वोटर के पास जाने का कार्य कर रही हैं। समझिएगा हमारी को लगता है कि भाजपा में पूर्ण हो जाने दीजिए। 10 दिन से वो जा रही हैं अपने जो सो मालिकों के बीच में कि हमको ताकत दे दीजिए, हमको। लेकिन 15 साल का वक्त आदरणीय हैना साहब चाहे राष्ट्रीय जनता दल में थी, तब भी सभी धर्म के लोगों के साथ, सभी मजहब, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके सुख में, सबके दुख में निरंतर सेवा देने का जो कार्य किया, निरंतर सेवा दी है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं। तबीयत अस्वस्थ रहता है बावजूद
लोगों का बुलाहट आता है, सबके बीच में जाती हैं। विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजर रही थी, साहब छोड़ के चले गए। एक महिला के लिए जब उनके पति का नहीं होना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पेन होता होगा। एक माँ के लिए पुत्र जेल चला गया, कितना पेन होता होगा। अस्वस्थ भी रहती है, पैर टूटा था, हम लोग देखे थे, स्ट्रेचर से मालिकों के बीच में गई थी। ये सब नजीर है। 15 साल का त्याग है, 15 साल का तपस्या है, 15 साल का समर्पण है मालिकों के बीच में। उस आधार पे हिना साहब लोगों के बीच में जाकर के अपील कर रही है। राजद अभी तक अपना कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल नहीं कर पा रहा है। आखिर क्या कंडीशन हो सकता है कि अवध बिहारी के एक बार चर्चाओं में नाम आता है और दूसरे लिस्ट में वो गायब ही हो जाता है? अब ये सब चीज़ बहुत ज़ोरों से चर्चा है। अब इसमें हम लोगों का तो बहुत कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बड़े आदर के साथ आदरणीय पूर्व अध्यक्ष विधानसभा सम्मानित अवध बिहारी चौधरी जी का 2-2 बार, एक बार आप निकलते हैं क्षेत्र में रूट प्लान से और दूसरी बार आप जो अभिनंदन पूरा जिला घूम करके करता है। रीज़न क्या है, क्यों टिकट नहीं मिला, ये सब उनके स्तर का मामला है, उनके पार्टी का मामला है। लेकिन सोसाइटी में लोग बहुत इस नज़र से देख रहे हैं कि मतलब ये उनको अब नहीं करना चाहिए, उनका उम्र हो गया, पार्टी ने उनके साथ क्या किया, ये मुँह पे ये तमाम तरह के कयास लोग लगा रहे हैं। ऐसा होना पहली बार हुआ है कि अभिनंदन भी पूरा जिला किया और लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में कब नाम आएगा, क्या आएगा, ये उनका मामला है। और उनको अगर पार्टी सिंबल देती है तो लेके जाएंगे मालिकों के बीच में, लोगों के बीच में जाकर के अपील करेंगे। तो अभी लोकप्रिय नेत्री हिना साहब का कहीं कोई सिंबल से बहुत कुछ नहीं है और उन्होंने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि लालू जी का सम्मान है, चूँकि हम मालिकों पे ट्रस्ट हमने किया है, सिवान के मालिकों पर जो हमने विश्वास किया, उस विश्वास के आधार पे हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। दुनिया का कोई ताकत दे जाए, टिकट का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल हो या जो भी हो, टिकट का कोई मतलब नहीं। जो वो परिवार, वो उनकी धर्मपत्नी है जो एक सिद्धांत के रूप में सिवान और देश में स्थापित है, बिहार में स्थापित है, उन्हीं की धर्मपत्नी हिना साहब है। और हिना साहब का किया हुआ घोषणा फिर परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये मेरा अपना मानना, नहीं हो सकता है, किसी कीमत में नहीं हो सकता। अगर उनके बाद हिना साहब कहाँ जाएंगे? मालिकों के आदेश के उपरांत जो मालिक ताकत देंगे, उनका जो आदेश आएगा उनका अनुपालन करेंगे। जल्दीबाजी हो जाएगा, ये जरूर तय है कि वापसी नहीं होगी। आरजेडी में वापसी नहीं, वापसी तो नहीं, जीतने के बाद भी नहीं होगी। अभी तो हमको जैसा, चूंकि वो परिवार एक अलग परिवार है। अब हम लोगों को जो लगता है, राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, तो अब इसीलिए तो हम कह रहे हैं कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन हम लोगों को जो लगता है, हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, उनका अपना, हम लोग जहाँ से सोच कर समाप्त करते हैं, हम लोग सोचते सोचते जहाँ तक समाप्त कर देते हैं, और जहाँ मेरा समापन होता है वहाँ से उनका सोचना शुरू होता है। इसलिए तो आयरन लेडी है, इसलिए तो पूरे बिहार और पूरे देश में एक अलग उनका डायनेमिक फेस है। अच्छा, निर्दलीय लड़ने से बिहार के मुसलमानों का जो वोट बैंक है आरजेडी पर कितना प्रभाव डालेगा? निश्चित प्रभाव डालेगा, निश्चित। आप मेरे नेता को दरकिनार करिएगा। हमने पूर्व में ही कहा था कि आप मेरे नेता को दरकिनार करेगा तो हम अपना ताकत आपको कैसे देंगे। सवाल यहाँ खड़ा के हो जाता है भाई। उनका शहाबुद्दीन साहब का जो शहादत रहा है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। वहीं एक ऐसा व्यक्ति थे कि लंबा 16 साल जेल में रहने के बाद भी जब आते हैं तो कहते हैं कि लालू यादव हमारे नेता है। नीतीश कुमार नेता नहीं, लालू यादव नेता है। उन्होंने शहादत दिया और उनके शहादत का आपने इग्नोर किया, उनके शहादत का आपने सम्मान नहीं दिया, जिसकी वजह से नाराज़गी बहुत तगड़ा। और जब उन्होंने ये कह दिया कि अब तो आपका सहारा है ही नहीं, जब आपको सहारा देने की वक्त थी आपने सहारा नहीं दिया, अब आपके सहारा की क्या जरूरत। अब तो हम तो मालिकों के सहारे के आधार पे हैं। सिवान के मालिकों के नज़र में जो उन्होंने सहारा देखा है, अपने नैया को पार करने के लिए सिवान के मालिकों के कंधा पे उन्होंने एक उम्मीद देखा है। उस उम्मीद के किरण के बदौलत उनको ऐसा विश्वास है कि वही मालिक उस उम्मीद के किरण के बदौलत इस नैया को पार लगाएंगे। सिवान के कई नेता जो हैं आरजेडी के समर्थन कर रहे हैं, हिना साहब का विरोध कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? किनको विरोध कर रहे हैं? हिना साहब का कई लोग हैं, अशरफ अली हैं। भाई जी, यही तो लोकतंत्र है। बड़े आदर प्रकार से आपने कहा कि हिना साहब का उनके कौम का वोट एक तरफा मिलेगा, तो क्या ये संभव है कि मिल जाएगा? एक पार्टिकुलर अली अशरफ जी कौम नहीं हो सकते हैं, अजय चौहान नोनिया कौम नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। कौम मीन्स पूरा जमात होता है। अब जमात को देखिए ना, अब जमात का सर्वे रिपोर्ट करिए ना, अब जमात के बीच में जाइए, ठोक के कहना चाहते हैं, दावे के साथ कहना चाहते हैं 1000 अशरफ जी आ जाएंगे। लेकिन जो पोलराइजेशन, जो प्यार,
जो मालिकों में समर्पण, मालिकों का जो आशीर्वाद हैना साहब के साथ है, उसमें मुसलमान समाज पे आप आ जाना चाहते हैं। आप सवाल उसी पे कर रहे हैं। काली अशरफ जी उनके समाज से तो उनका वोट कट रहा है। जान लीजिए मुसलमान समाज 99% मुसलमान समाज हैना साहब के साथ ताकत के साथ खड़ा है। केवल सिवान नहीं, बिहार की बात करना चाहते हैं। वक्त है, आने दीजिए। अली अशरफ जी व्यक्तिगत राष्ट्रीय जनता दल में हो सकता है, जाए अपनी बात रखें। अली अशरफ जी जमात नहीं हो सकते हैं, अजय चौहान जमात नहीं हो सकते हैं। आरजेडी से टिकट के चर्चा में जितेंद्र स्वामी का एक नाम आ रहा है, जो पूर्व सांसद उमर शंकर बाबू के पुत्र हैं। इनका भी आरजेडी से टिकट मिलना लगभग कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि तय हो चुका है, इसलिए अवध बिहारी चौधरी का टिकट कटा है। तो लड़ाई कैसी होगी इस बार की? इधर विजय लक्ष्मी, इधर हिना साहब, और एक तरफ जितेंद्र स्वामी को देखा जाए तो, और उसके बाद से जीवन यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। सर भाई यही लोकतंत्र है। आदर के साथ अवध बिहारी चौधरी जी लड़ेंगे, उनका भी सम्मान है। हमारी नेत्री कह रही हैं कि सबका सम्मान है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? सब लोग कहे ना जी कि हैना साहब का सम्मान है, क्यों नहीं लोग कह रहे हैं? हैना साहब तो कह रही हैं कि सबका सम्मान है। आप भी बोलिए ना कि हैना साहब का सम्मान। वो तो नहीं कहा, उनका तो किसी से लड़ाई नहीं है, वो तो सबको कर रही है, सबको सलाम कर रही हैं। एक सवाल रहेगा, एक सवाल अजय सिंह जी का बयान होता है हमारे ही इंटरव्यू में कि वो दिन हम फिर से नहीं लौटने देंगे जो हमने आज़ादी दिलाई है हजारों लाठियाँ खा करके, अपने परिवार के लोगों को शहादत दिलवा करके। तो ये कैसा दिन था? लोकप्रिय सांसद के पति हैं और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ लीडर हैं, बड़े भाई के रूप में हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका बयान राजनीतिक ही नज़र में देखना चाहिए। चूँकि वो अभी मतलब ये कह लीजिए कि अभी उनका खेमा अलग है और हैना साहब का खेमा अलग है। हैना साहब इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं और एनडीए के साथ हैं, तो राजनीतिक बातें हो सकती है। तमाम उनके चाहने जानने वाले लोगों का पोलराइजेशन हैना साहब के साथ है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और सिवान के मालिक ना निर्णय करेंगे, सिवान के मालिकों का प्यार बना हुआ है, उनके भी लोग हैं, उनके भी लोगों का प्यार हैना साहब के साथ है। सभी धर्म मजबूती के साथ बताना चाहते हैं बाबू, सभी धर्म सभी मजहब, हवा में नहीं कह रहे हैं, आप पता करवाइएगा ग्रास लेवल पे। सभी धर्म सभी मजहब, उसमें विशेष करके ये जो वृक्ष की हरियाली बढ़ने जा रही है सिवान में, हम नज़ीर के रूप में बताना चाहते हैं कि एक नया वृक्ष की हरियाली आपको दिखेगी। वृक्ष के स्तंभ के रूप में स्वर्ण समाज, स्तंभ के रूप में स्वर्ण समाज, और उस स्तंभ में तमाम अति पिछड़ा, दलित, महादलित, यादव, मुसलमान, सभी धर्म के लोग जब स्तंभ में अपना ताकत देंगे, वृक्ष की हरियाली बढ़ेगी। और देखिएगा सिवान से नया इतिहास लिखा जाएगा, और वो इतिहास जब लिखा जाएगा तो पूरा बिहार और पूरा सिवान अभिनंदन करेगा सिवान के मालिकों का कि धन्य है सिवान के मालिक कि आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय काबिले तारीफ है, ऐतिहासिक निर्णय। चूँकि यह धरती भी ऐतिहासिक है जहाँ से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे वीर महापुरुष जन्म लिए, मौलाना मजलुक साहब जैसे वीर महापुरुष यहाँ जन्म लिए, तो जहाँ उनकी धरती है वहाँ के लोग तो स्वाभाविक है कि एक एक चीज़ को बड़ी नज़दीकी से देखते हैं, बड़ी बारीकी से देखते हैं, और उनका निर्णय मजबूत निर्णय होगा। जनता से क्या अपील है? अपील आग्रह करेंगे, एकदम नम्र निवेदन करेंगे। हमारे लोकप्रिय नेत्री का अपील भी है कि सभी लोग अभिभावक हैं, सभी लोगों को प्रणाम सलाम, सभी लोगों का सम्मान है। और अपील हम ये करेंगे कि 15 साल बहुत कुछ नहीं कहेंगे, आप दिल पे हाथ रख लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं कि आप दिल पे हाथ रख लीजिए, स्वयं सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग, और दिल पे हाथ रख करके पूछिए, एक महिला जो 15 साल का वक्त आपके बीच में दिया, उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए, तमाम दंश को उन्होंने झेला है और आपके आदेश का पालन किया है, तो अगर उनके मेहनताना के रूप में एक वोट अगर देना बनता है तो निवेदन करेंगे कि आप सभी धर्म सभी मजहब से उठ करके, चूँकि वह भी आपके सिवान की बेटी, आपके सिवान की बहू है, आपके घर की महिला है, और आप दिल पे हाथ रख करके पूछिए, आप ही की घर की महिला, अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी भाभी, आपकी बेटी अगर 15 साल का परिश्रम की होगी, तो आपको भी ये उम्मीद होगा कि सिवान के मालिक जस्टिस करेंगे, सिवान के मालिक न्याय करेंगे। तो सिवान के मालिकों से जो न्याय की उम्मीद हैना साहब ने देखा है, उस आधार पे टिकट को ठुकराते हुए आज टिकट की मारामारी है, हर जगह हर पार्टी का टिकट का मारामारी है। जहाँ एनडीए जैसा बड़ा गठबंधन, इंडिया जैसे बड़ा गठबंधन का टिकट का मारामारी आपने देखा भी है ना, कि बड़े आदर के साथ आदरणीय पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी को आपने देखा है, उनका सब कुछ आपने देखा है।
और कल तक जो रालोसपा के प्रदेश के प्रेसिडेंट थे, टिकट का ऐसा खेल हुआ, अब कौन सा खेल हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन टिकट के खेल के बदौलत क्या हुआ, आप लेकर के टिकट आ गए तो सिवान की जनता टिकट देगी ना, यहाँ के लोग ना टिकट देंगे। तो हम निवेदन और अपील करेंगे कि वह महिला का परिश्रम रहा है, मेहनताना दे दीजिए मेरे सिवान के मालिक। अच्छा, आपका क्या फायदा है इसमें, ये बताइए मुखिया जी। सिवान से है ना साहब, जब सांसद बनेंगे तो अजय चौहान सांसद के रूप में होंगे। अजय चौहान सांसद के रूप हम में तो कह ही रहे अजय चौहान सांसद के रूप में होंगे। और सिवान की जनता मालिक है ना सब लोग, सिवान के लोग तो मालिक है, उनके लिए सिवान एक बेहतर सिवान बनाएंगे, उनके लिए सिवान के मालिकों के लिए व्यवस्थित सिवान बनाएंगे, मजबूत सिवान बनाएंगे, सिवान एक विकसित सिवान बनाएंगे, सिवान के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, सिवान के उन मालिकों के लिए बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, सिवान के किसानों के लिए बेहतर कृषि की व्यवस्था करेंगे। तो तमाम उनका थीम है, वो चाहती है कि सिवान में यूनिवर्सिटी बने। तो हैना साहब अपना थीम लेकर के मालिकों के बीच में जा रहे हैं और किसी से उनका कोई शिकवा शिकायत नहीं है, सब लोग अपनी बात कह रहे हैं। और हमको अपना नेता चुनना है जो हमारी नेतृत्व करे, हमारी आवाज़ जाकर के लोकसभा में बने। सिवान में बहुत ज्वलंत इशू है, उनको बनाना है। सिवान का सिसवन ढाला का ओवरब्रिज बनाना है, उनको बनाना है। सिवान का कचहरी ढाला का ओवरब्रिज बनाना है। ऐसे बहुत ज्वलंत इशू है जिसको सिवान में विकसित करना। कब होगा? जब सिवान के मालिकों का ताकत मिलेगा। और स्वयं जो 15 साल आपके बीच में, आपके सुख में दुख में वकालत की हैं, उनके पास वह तजुर्बा है, वह ताकत है। जब आप ताकत दीजिएगा तो आपकी आवाज़ जाकर के लोकसभा में बनेंगी तो देश देखेगा कि धन्य है सिवान के मालिक कि आपने अपने बेटी और अपने बहू को ताकत के रूप में असेंबली में भेजने का कार्य किया। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना एक एक प्यार, एक एक दुलार हैना साहब को दीजिए। सभी धर्म एक तो दे दीजिए, एक मौका तो दे दीजिए। आपने दिया है, आप मुखिया को वोट देते हैं, आप जिला पार्षद को देते हैं, आप एमएलसी को देते हैं, आप एमएलए को देते हैं। हर 5 साल पे ये टेन्योर चलते रहता है और हर साल चुनाव आता है। कभी पैक्स का चुनाव आता है, कभी मुखिया का चुनाव आता है, कभी एमएलसी का आता है, कभी एमपी का आता है, कभी एमएलए का आता है। तो एक वोट निवेदन करेंगे कि उस महिला के लिए उनके परिश्रम के आधार पर एक एक वोट दे दिया जाए, यही निवेदन करेंगे। चलिए, हमारे साथ मुडियारी पंचायत के मुखिया अजय भास्कर जी थे और इनका बेबाकी से जो बयान होता है यही लोगों को भाता है। भाता इसलिए है कि ये लगातार शहाबुद्दीन साहब के करीबी माने जाते हैं और लगातार रहे भी हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका परिवार इन पे ट्रस्ट भी करता है। अब देखना ये है कि चुनाव में आखिरकार ये रण जो है, रणभूमि में जितने भी लोग उम्मीदवार के रूप में आए हुए हैं, किनका विजय तिलक होता है, ये अब तो जनता के हाथों में। बहरहाल आप बने रहें।